हेलो स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड कर रहे हैं कंबाइंड फोकल लेंथ। जब दो थिन लेंसेस को कांटेक्ट में रखते हैं तब उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होती है या कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होती है, वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं ये दो कॉन्वेक्स लेंसेस, ये एक कॉन्वेक्स लेंस और ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस L1 L2, और इनकी फोकल लेंथ है F1 F2। ये सिर्फ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, कन्वीनियंस के लिए हमने दोनों को कॉन्वेक्स लिया हुआ है, पर ये बात ज़रूरी नहीं है। दोनों कॉन्केव हो सकते हैं या एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव हो सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि ये दोनों थिन लेंसेस हैं और इनकी एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस वो कॉमन है, और यहाँ हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पहले हम समझ लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ या ये इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है। तो इक्विवेलेंट लेंस का मतलब यह है कि इन दोनों लेंसेस को कांटेक्ट में रखने पर यदि इस ऑब्जेक्ट की इमेज मान लो यहाँ फॉर्म होती है, और अब हम इन दोनों लेंसेस को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दें और फिर भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बने, तो हम ये पिंक में जो दिखाया हुआ है ये लेंस इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा। यानी इक्विवेलेंट लेंस इज दैट व्हिच फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम पॉइंट एज इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसी ऑब्जेक्ट की इमेज जहां बनाता है वही काम यदि ये कर दे, तो ये एक अकेला लेंस इन दोनों का कंबाइंड लेंस और उसकी फोकल लेंथ इक्विवेलेंट या कंबाइंड फोकल लेंथ होती है। तो उसका फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया हुआ है और ये भूलेंगे नहीं कि दोनों लेंसेस थिन है। ये इनके ऑप्टिकल सेंटर्स C1 एंड C2। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक रे ली हमने, इंसिडेंट रे, और इस लेंस ने उसका रिफ्रैक्शन किया, और मान लो ये लेंस L2 एब्सेंट होता, ये रे ऐसी जाती और यहाँ जाकर इसकी इमेज फॉर्म हो जाती। ये कब, जब हम मान रहे हैं कि ये एब्सेंट है, कौन सा लेंस, L2, तब इस लेंस के से रिफ्रैक्शन पर यहाँ इमेज फॉर्म होता है। और ये C1O ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और C1I' ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस इस लेंस के लिए। तो पहले सिर्फ हमने रिफ्रैक्शन करवाया है L1 से, assuming L2 to be absent. For refraction from lens L1 assuming L2 to be absent, इसके लिए हम लगा देंगे लेंस फॉर्मूला। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f equals to 1/v minus 1/u, ये इसके लिए लगा रहे हैं फॉर L1। तो 1 अपॉन उसकी फोकल लेंथ कितनी है F1 इज इक्वल टू 1/v, और v कितना है, तो v है C1I', इसके ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस C1I', दिस इज इमेज डिस्टेंस, माइनस 1/u, और u कितना है, तो u है C1O। यहाँ साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या होगा, अब होगा ये कि इस लेंस L1 ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनाई, और ये इमेज इस लेंस L2 के लिए करेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम। यानी जब रिफ्रैक्शन आगे होगा यहाँ आने के बाद इस लेंस से, तब I1 सर्व करेगी एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज यहाँ फॉर्म हो जाएगा। तो इस लेंस के लिए फॉर लेंस L2 C2I' ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और C2I ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। फॉर लेंस L2 अगेन, फॉर लेंस L2 अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला या फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, क्या लिखना पड़ेगा अब हमको, 1/f2 इक्वल्स टू 1/v, और v कितना है, तो v होगा C2I माइनस u, और u कितना होगा, तो u होगा C2I', और यहाँ मेंशन कर देंगे कि फॉर
लेंस L2 I डैश सर्व्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यह मेंशन कर देंगे। तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि लेंस, ये दोनों लेंसेस अलग अलग इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं, पर यदि ऑन द होल देखें इस पूरे सिस्टम के लिए या कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस के लिए इसने किया है ऑब्जेक्ट का काम और ये है उसकी इमेज। और उसको यदि हम यहाँ से मेजर करें, यहाँ से, इसका नाम मैं रख देता हूँ A, तो ये कॉम्बिनेशन के लिए AO काम करेगा U का और AI काम करेगा, दिस इज नॉट I डैश, दिस इज I, ये काम करेगा V का। तो दिस इज U फॉर द कॉम्बिनेशन एंड दिस इज V फॉर द कॉम्बिनेशन। अब यहाँ हमारा कुछ हम जो सपोज करके आए हैं कि ये लेंसेस जो है वो थिन है, वो बात यहाँ मेंशन करके कुछ हमको सपोजिशंस करने पड़ेंगे या इन दूरियों को वापस थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे अब हम, एज द लेंसेस आर थिन, लेंसेस आर थिन, देयरफॉर सबसे पहला काम ये करता हूं मैं, ये जो C1O है, क्या C1O को हम AO लिख सकते हैं? यस, रीजन वही है, C1O इज नियरली इक्वल टू AO एंड AO इज U। एक तो परिवर्तन ये लाएंगे C1O में। दूसरा C2I, C2I ये है C2I, C2I को क्या हम AI लिख सकते हैं? यस, क्योंकि लेंसेस थिन है और इसका वैल्यू हो जाएगा V के बराबर। तो ये U और V। दूसरी बात हम ये करने वाले हैं कि C1I डैश, C1I डैश इज नियरली इक्वल टू C2I डैश, C1I डैश इज नियरली इक्वल टू C2I डैश। ये तीन काम हम यदि करें और इन दोनों को ऐड कर दें, ये तो हमने कहा, और उसके बाद लिखेंगे एंड एडिंग 1 and 2, और 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो LHS में क्या आएगा, तो LHS में आएगा 1/f1 ये प्लस 1/f2, ये दो टर्म्स आएंगी। और RHS में ये सब कंडीशंस इनकारपोरेट करेंगे यदि, तो ये दो टर्म्स, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि C1I डैश C2I डैश के बराबर है। एडिशन में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये दो टर्म्स कैंसिल। C1I की जगह हम क्या लिख लेंगे, C1I की जगह हम लिखेंगे V, यानी यहाँ लिखेंगे V और यहाँ लिखेंगे U, और ये हो गई इक्वेशन 3 ऑन एडिंग। तो एक इक्वेशन हमको ये मिल गया। अब हम हमारी डेफिनेशन लगाएंगे कंबाइंड लेंस की। क्या कहते हैं हम, कंबाइंड लेंस वो होता है जो इन दोनों को रिप्लेस कर देता है। मतलब इन दोनों की जगह यदि हम सिंगल लेंस रखेंगे, कोई सिंगल लेंस रखें जिसकी फोकल लेंथ कैपिटल F हो, तो वो क्या करेगा, तो वो ये करेगा कि इसी ऑब्जेक्ट की इमेज को इस पॉइंट पर बना देगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट उसके सामने दूरी U पर रखी हुई होगी, उसकी इमेज को वो V पर फॉर्म कर देगा, यहाँ इमेज फॉर्म कर देगा। ऐसा लेंस कंबाइंड लेंस होता है। तो ये 3 लिखने के बाद अब हम ये लिखेंगे, एंड फॉर कंबाइंड लेंस, फॉर कंबाइंड लेंस, कंबाइंड लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हम ऐसा नहीं लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/F कह दिया मैंने, वो कंबाइंड फोकल लेंथ, तो ऐसा लिखेंगे। ये हो गई इक्वेशन 4। और अब 3 और 4 को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग 3 and 4। 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो हमको 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 मिल गया। ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है कैपेसिटर्स इन सीरीज या रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, उसी तरह की चीज हुई। तो देखकर ही हम बोल सकते हैं कि कंबाइंड फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाती है। दूसरी बात, इसको पावर के फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं P, इसको P1 और इसको P2, यानी कंबाइंड पावर इज सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स एंड रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड फोकल लेंथ इज सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल फोकल लेंथ। ये रिजल्ट आ गया। अब ये भले हमने 2 लेंसेस के लिए किया हुआ हो, पर इसमें हम कितने भी लेंसेस अज्यूम कर सकते हैं। फॉर्मूला फिर ऐसा हो जाएगा 1/F इज 1/F1 प्लस 1/F2
+1/f3 एंड सो ऑन। ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, या पावर का फॉर्मूला बन जाएगा P = P1 + P2 + P3। और इसे यूज करते समय हम साइन के साथ F1 F2 की वैल्यूज डालेंगे। यदि कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव साइन के साथ, और कॉन्केव है तो नेगेटिव साइन के साथ। अब एक स्पेशल केस है जिसमें हम दो लेंसेस को कंबाइन करते हैं। यदि हम इस दो लेंसेस कंबाइन कर रहे होंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो फॉर टू लेंसेस ओनली, टू लेंसेस कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? तो इसमें एलसीएम लेके, एलसीएम आएगा इसका F1 F2, ऊपर आएगा F1 + F2, और फिर उसे रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये कंबाइंड फोकल लेंथ हो जाएगी प्रोडक्ट अपॉन सम F1 F2 अपॉन F1 + F2। अब मैं तीन काम करने वाला हूँ। पहले मैं मानता हूँ कि मैंने दो कॉन्वेक्स लेंसेस को कंबाइन किया है, उसके बाद दो कॉन्केव और फिर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव को कंबाइन करके देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि रिजल्ट हमको फिर याद रखना है न्यूमेरिकल्स में। तो अब ये आया है, हमने कंबाइन किया है दो लेंसेस को, टू लेंसेस, और ये आई है कंबाइंड फोकल लेंथ। अब यदि हम दो, व्हेन टू कॉन्वेक्स लेंसेस आर कंबाइंड, ये कंडीशन अपन करके देखते हैं। टू कॉन्वेक्स लेंसेस आर कंबाइंड, आप कह रहे हैं कि दोनों कॉन्वेक्स हैं, तो F1 कैसा होगा? F1 होगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। F2 विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? जब हम यहाँ डालेंगे दोनों को पॉजिटिव साइन के साथ, तो न्यूमरेटर आएगा पॉजिटिव F1 F2, प्रोडक्ट F1 F2 विद पॉजिटिव साइन, और नीचे भी पॉजिटिव रहेगा ये F1 + F2, यानी फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंबाइंड लेंस है वो कॉन्वेक्स है, यानी दो कॉन्वेक्स लेंसेस को कंबाइन करें तो कंबाइंड लेंस भी कॉन्वेक्स होता है। ये तो पावर से सीधे देखा जा सकता था। या फिर अब हम दो कॉन्केव को कंबाइन करते हैं, व्हेन टू कॉन्केव लेंसेस आर कंबाइंड, तब क्या होगा? तब ये होगा कि F1 इज नेगेटिव एज वेल एज F2 इज नेगेटिव, और ये दोनों नेगेटिव यदि होंगे तो कैपिटल F के फॉर्मूले में नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट वो पॉजिटिव हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में -F1 - F2 विल यील्ड समथिंग नेगेटिव, यानी फाइनल रिजल्ट इज नेगेटिव, एंड सो द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज अ कॉन्केव लेंस। यानी हम भी रट लेंगे कि दो कॉन्वेक्स कंबाइन करो तो रिजल्टेंट लेंस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स, एंड इफ टू कॉन्केव आर कंबाइंड, द कंबाइंड लेंस इज ऑल्सो कॉन्केव। ये पावर से हम सीधे देख सकते हैं, P = P1 + P2, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, the second lens is if also convex, resultant power will be plus. If both are concave, power is negative, and so combination is also concave. यहाँ तक तो ठीक। अब यदि हम दो लेंसेस में से एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव को कंबाइन कर रहे हैं, इफ अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव इज कंबाइंड, ऐसा यदि हमारा कॉम्बिनेशन है, मतलब एक उसमें से कॉन्वेक्स है और एक है कॉन्केव, हम ये सपोज कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स F1 है और कॉन्केव है F2, तो क्लियरली F1 होगा पॉजिटिव और F2 होगा नेगेटिव। हमने माना है कॉन्वेक्स जो है वो, उसको मान लिया है कि उसकी फोकल लेंथ F1 है, और कॉन्केव की F2 है, तो F1 विल बी पॉजिटिव, F2 विल बी नेगेटिव। ऐसा कॉम्बिनेशन और कंबाइंड फोकल लेंथ कैसी होती है? F1 F2 अपॉन F1 + F2, ऐसा होता है। और साइन के साथ पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी यहाँ एक नेगेटिव साइन आएगा ही, और F1 पॉजिटिव है F2 नेगेटिव है, यानी यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। ये होगी कंबाइंड फोकल लेंथ। अब तीन पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं, कौन कौन सी? यदि F1 छोटा है F2 से, मतलब क्या सपोजिशन है हमारा? कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कॉन्केव से कम है, या फिर इससे उल्टा ऐसा हो सकता है F2 इज लेस देन F1, मतलब कॉन्केव की फोकल लेंथ कम है,
कॉनकेव इज लेसर देन कॉन्वेक्स, या ये पॉसिबिलिटी है कि F1 इज इक्वल टू F2। तब देखते हैं क्या होता है, नेचर हमको पता करना है। अभी क्या होगा, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम है, तो ये साइन तो कंबाइंड फोकल लेंथ में ऊपर न्यूमरेटर में जो साइन है वो तो अभी भी नेगेटिव रहेगा। नीचे क्या होगा, अब F1 लेसर है, लेसर क्वांटिटी में से लार्जर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर होगा नेगेटिव, और नेगेटिव कुछ यील्ड होगा तो फाइनल रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब कंबाइंड लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स। और इसमें आए यदि हम कैपिटल F निकालें तो ऊपर तो फिर भी नेगेटिव है क्योंकि कॉन्वेक्स कॉनकेव है, और नीचे कॉनकेव की फोकल लेंथ कम है। अब ये कम है, ये कम है तो बड़ी क्वांटिटी माइनस छोटी क्वांटिटी पॉजिटिव साइन के साथ, फाइनल रिजल्ट इज नेगेटिव। इन दोनों फैक्ट्स को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसकी फोकल लेंथ कम हो उसके जैसा वो कॉम्बिनेशन बिहेव करता है। मतलब यदि ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, इसकी फोकल लेंथ F1, इसकी फोकल लेंथ F2, तो जो इसमें से कम होगा F1 और F2 में से, उस जैसा वो कॉम्बिनेशन बिहेव करता है। और F1 F2 यदि बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा, तो ऊपर तो कुछ चीज़ आएगी, कुछ क्वांटिटी आएगी नेगेटिव साइन के साथ, इन दोनों के बराबर होने से डिनोमिनेटर जीरो, यानी फोकल लेंथ इनफाइनाइट, मतलब अब वो लेंस रहे ही नहीं, वो तो एक ग्लास प्लेट बन गई। तो हमको क्या करते हैं, 3 डायग्राम्स दिखाते हैं और हमसे कहते हैं आइडेंटिफाई करो किसकी फोकल लेंथ कम है, किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो जैसे ये 3 डायग्राम्स हमको गिवन है, इसमें साफ दिख रहा है कि हमने एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव को कंबाइन किया हुआ है। और यदि हमें डायग्राम ऐसा दिखाया है, पैरेलल रेज उसके ऊपर इंसिडेंट की और 3 तरह से वो रिफ्रैक्ट हुई, और हमसे पूछ रहे हैं इन दोनों की फोकल लेंथ में क्या रिलेशनशिप है। यदि ये F1 है, ये F2 है, ये F1 है, ये F2 है, ये F1 है और ये F2 है, तो यहाँ क्या हम बोलेंगे कि ये केस हो गया, ये केस हो गया। कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है, कन्वर्जिंग, और कन्वर्जिंग है मतलब कॉन्वेक्स जैसा बिहेव हो रहा है, कॉन्वेक्स जैसा बिहेव हो रहा है ना, F1 इज स्मॉलर देन F2, ये इसका रिजल्ट है। इसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन बिहेव कर रहा है डाइवर्जिंग लेंस जैसा, और डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ कम होगी, यानी F2 इज लेसर देन F1, एंड इफ बोथ द फोकल लेंथ्स आर इक्वल the system behaves as, combination behaves as a glass plate, इसलिए कोई deviation नहीं आया, वो स्ट्रेट चली गई, यानी in this case F1 is equal to F2। अब ये सब काम हम पावर के बेसिस पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जब 2 थिन लेंसेज को हम कुछ सेपरेशन पर रखते हैं, तब फिर ये इक्विवेलेंट लेंस में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये कंस्ट्रेंट है। तो हम देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है आप आगे भी इस तरह देखते रहेंगे वीडियोस को और इसका फ़ायदा लेंगे। थैंक यू।